Okay, I'm pretty much live on Instagram and everyone can hear me. Fine. So today I'm going to talk about productive mompreneur. First of all, let me define this word mompreneur for each and everyone to you. So many people ask me that why do you selected this word mompreneur, and what is actually the reason behind defining this word with others. Alright, so I always say a mompreneur is a person who is actually raising her family and business together by putting herself in a difficult discomfort situation and to pursue her dream life, her dreams and desires. You know, many times it is said that to find your passion and to find what you want to do in life is very difficult. But have you ever imagined for a girl who has a transition to become a woman, then become a mother, then become an entrepreneur, there are so many responsibilities a person has to take. And in taking this responsibility, there are lots of things which a person has to manage. मतलब अगर आप किसी बॉय से कहोगे ना कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, तो उनके पास सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, एक अपनी पर्सनल लाइफ और एक वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए. बट इफ़ यू टॉक टू अ विमेन, तो उसके पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं बैलेंस करने के लिए. उसको अपना फैमिली भी मैनेज करना है, उसको अपनी जॉब या अपना बिजनेस भी मैनेज करना है, और उसको साथ में खुद के साथ में उसके इंटरनल जो स्ट्रगल्स होते हैं उनको भी फेस करना है. तो इतनी सारी चीज़ों को जब हम मैनेज करने के बारे में सोचते हैं तो 90% क्या होता है कि ज़्यादातर मॉमप्रेन्योर्स अपने स्टार्टअप को गिव अप कर देती हैं और ये सोचती हैं कि शायद ये उनके लिए था ही नहीं, शायद इस फील्ड में उन्हें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. सो लेट मी जस्ट गो इनटू द डीप रूट कॉज कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से हम अपनी इस लाइफ को, जिस लाइफ में अभी हम हैं, उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं. तो इफ़ यू थिंक अबाउट योर 10th and 12th, like I was in my 10th and 12th, so my teacher used to ask me one thing कि नेहा बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो, बड़े होके आप क्या करना चाहते हो. आपसे भी पूछा होगा, कभी किसी टीचर ने पूछा होगा, ट्यूशन में किसी ने पूछा होगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सभी लोग एक कॉमन सा आंसर देते थे कि हम बड़े होके डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं. मोस्टली गर्ल्स भी इस तरीके के ड्रीम्स देखती थी कि वो करना चाहते हैं. बट कितनी गर्ल्स होंगी जो ऐसे कहती थी कि हम बड़े होके घर परिवार संभालना चाहते हैं, हम बड़े होके एक होम मेकर बन के रहना चाहते हैं. कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं देखती है. बहुत ही कम आप किसी के मुंह से सुनोगे कि वो उसके पास उसकी लाइफ में कोई ड्रीम्स ही नहीं है, डिज़ायर्स ही नहीं है. बट एक्चुअली जो भी स्टडी वो उस समय पर कर रही हैं, उसके बाद जो एंटायर उनका रिजल्ट होना है, चाहे वो IAS ऑफिसर बन जाएं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बाय द एंड उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको अपना घर परिवार संभालना है. चाहे वो जो भी कर रही हो, चाहे वो जॉब कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, वो उनको हैंडल करना ही करना पड़ता है. एंड दैट इज नॉट एक्चुअली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय अदर्स, दैट इज अ चॉइस विच एवरी वीमेन मेक बाय हर सेल्फ कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ. आपने देखा होगा ना, अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो तो आपके माइंड में ये रहता है कि घर में ऐसा कुछ गलत नहीं हो जाए. ठीक है, तो ऐसे में जब आपने डिसीजन लिया है दैट आई विल बिकम अ एंटरप्रेन्योर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर एक नॉर्मल जॉब सीकर या फिर कोई भी जो जॉब कर रहा है या कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर एक्चुअली टेक अ रिस्क टू प्रमोट हिमसेल्फ और हर सेल्फ and try to develop a business which most people don't even understand in the beginning कि हम क्या कर रहे हैं. हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं. राइट, तो आप में से किसके साथ में ऐसा हुआ है कि हमने भी सोचा था कि हम लाइफ में ऐसा करेंगे, लेकिन आज भी हम वही कर रहे हैं जो हमने कभी कहा भी नहीं था कि हम करने वाले हैं. ऐसे कुछ भी मन में आता है, आप कुछ भी अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं. ठीक है, आई एम इन माई फ्लो, तो मुझे जो टॉपिक कवर करना है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बता रही हूँ. सो टुडे आई विल गिव यू द 5 स्टेप्स कि अगर आपने अब रिस्क ले ही लिया है कि अब लाइफ में कुछ करना है अपनी उस सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, तो अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे सो आई होप आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंटली इनको फॉलो करते हैं. तो जितने लोग जानने के लिए तैयार हैं, एक बार थम्स अप या येस या फिर वाई टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में. I'll be waiting for you.
Okay, one person says me. Okay, some are giving the icons. Okay, waving to all of you and welcoming to all of you who joined late. Okay, it's okay. I have not started the topic steps right now, so I'm just starting now. So first of all, understand this thing that you have taken a choice to become a mompreneur. Now it's not others' responsibility to always remind you कि आपको ऐसे कर लेना है, आपको वैसे कर लेना है, आप इन चीज़ों को ऐसे मॉडिफाई कर लो या फिर आप ऐसे कर लो. It's our responsibility to understand how do we actually go through this journey. So the first step you need to understand this. Are you planning your day, month, year and each and everything which you do? अब जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग एंड प्रोडक्टिविटी दोनों इक्वल एक दूसरे से कनेक्टेड है. अब कैसे? अगर आप किसी भी मदर से बात करोगे देन व्हाट विल शी से कि पूरा दिन हम इतना ज़्यादा काम करते हैं कि हमारे पास और किसी चीज़ को करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता. एंड व्हेन यू ऑब्जर्व देयर डे तो आपको पता चलेगा कि 12 बजे तक घर का काम निपटाया, फिर 1-2 बजे तक बच्चों के लिए जो खाना बनाना होता है वो किया, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया, उनको संभाला, उसके बाद हम लोग मोबाइल लेके स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं. या फिर हमने जो भी हैबिट हमें लगी हुई होती है कि हम जो है थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं या टीवी देख लेते हैं. तो मोस्ट वीमेन डू लाइक दिस. आई एम नॉट पॉइंटिंग टू एनीवन, मोस्ट वीमेन डू लाइक दिस. सो यहाँ पर जब हमारे पास कोई प्लानर नहीं होता है ना कि एक्चुअल में हमें हमारे फ्री टाइम में क्या करना है और हम कैसे अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्लानर्स वी एक्चुअली मिस, और हम उस समय पे अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देते. तो आप प्लानर किस तरीके से बनाएंगे? यू मेक प्लानर बाय डे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानर होते हैं. आप मील प्लानर बनाइए अपने घर के लिए कि एक्चुअल में आपको ये पता हो कि आपके सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, फिर लंच में क्या बनना है, फिर डिनर में क्या बनना है. बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन ऑल द 7 एरियाज ऑफ लाइफ. तो उसमें हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हेल्थ की बात होती है तो हेल्थ 10 तो दूर की बात है, 2 आउट ऑफ 10 हो जाती है. ठीक है, तो हेल्थ को भी अगर ध्यान में रखना है तो वर्क विद अ मील प्लानर. देन योर स्टडी प्लानर, योर ओन स्टडी प्लानर एंड योर फैमिलीज स्टडी प्लानर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल प्लानर जो आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एंड इसमें मैं तो इतना डीप में प्रिपेयर करती हूँ कि मैं क्लीनिंग प्लानर और किस तरीके से मेरा जो है अगर मुझे कहीं पर जाना होता है, अगर कोई काम करना होता है तो मैं उसका भी प्लानर मेंटेन करके रखती हूँ कि इस डेट को मुझे कहीं जाना है तो मुझे पता होगा कि मैं अगर कोई भी सेशन शेड्यूल करूँगी तो उस दिन पर मैं अवेलेबल नहीं होंगी. सो स्टार्ट प्लानिंग योर डे इन अ डीप मैनर, माइक्रो मैनेजमेंट. ठीक है. सेकेंड थिंग इज डेलीगेशन. अब डेलीगेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अभी तो हमने अर्न करना स्टार्ट ही किया है, अभी तो हमारी इतनी अच्छी अर्निंग है भी नहीं कि हम 2-4 लोगों को अपने लिए हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए रख सके. क्या हम उनसे कह सके कि ठीक है हम बिजी हैं तो आप प्लीज़ हमारा ये काम कर देना, या फिर हम किसी को पे करके करवा सके. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डेलीगेट किस तरीके से कर सकते हो. इफ़ यू आर इन जॉइंट फैमिली तो आप अपनी जॉइंट फैमिली में अपने मेंबर्स जो हैं उनसे आप हेल्प मांग सकते हो. अगर आप ऑफिस गोइंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको किसी ना किसी को अपने सपोर्ट के लिए हायर करना होगा ताकि वो आपका कुछ काम डेलीगेट कर ले. अगर आप बिजनेस को आप बिल्ड अप कर रहे हो देन यू मस्ट हैव अ टीम मेंबर विथ योर सेल्फ जो आपका कुछ काम आपका जो है डेलीगेट, उस काम को आप डेलीगेट कर सको और अपने जो मेन काम है उस पर आप ध्यान रख सको. हमेशा किसी भी बिजनेस में अगर आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए. हमें हमेशा उसको इम्प्रूव करने पे फोकस करना चाहिए. हम बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि यहाँ से पैसा बच जाए, यहाँ से पैसा बच जाए, ये चीज़ बेटर हो जाए, वो चीज़ बेटर हो जाए. बट हमारा जो मेन है, जिस चीज़ को हमें सेल करना है, जिससे हम आगे और क्लाइंट ला सकते हैं और हमें अपने क्लाइंट्स को नर्चर करना है, वो काम हम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते. तो फाइंड आउट कि आप क्या काम डेलीगेट कर सकते हो और क्या काम नहीं कर सकते. और जो काम डेलीगेट कर सकते हो, इन्वेस्ट समथिंग एंड यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ रिटर्न्स.
Now the third thing is setting boundaries. You know, I have been practicing boundaries since a year. और मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में कि एक्चुअल में बाउंड्रीज होती क्या है और किस तरीके से हमें सेट करनी चाहिए. बट नाउ आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बाउंड्रीज. यू नो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी अगर कोई मीटिंग है और वो कैंसिल हो गई है तो आप उस समय पे फ्री हो. अब आप उस समय पे फ्री हो तो आप उस काम के लिए भी हाँ कहोगे जो काम आप पहले नहीं कर रहे थे. पर जस्ट आस्क योरसेल्फ कि उस फ्री टाइम में जिस काम को करने के लिए आपने हाँ कहा, क्या आप उस काम को करने के लिए दोबारा हाँ कह पाओगे. दैट्स हाउ वी नीड टू सेट आवर बाउंड्रीज कि हम किस चीज के लिए हाँ कह सकते हैं, किस चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते. और जब भी हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे कहते हैं गिल्ट को फेस करना पड़ता है कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम हाँ कह सकते थे ना. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस विथ मी, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. सो मेरी मदर इन लॉ को सडनली ही कुछ याद आ जाता है कि अब ये चीज जो है ना ये नेहा से कह देते हैं. अब उन्हें सडनली याद आ गया कि ये चीज नेहा से कह देते हैं, लेकिन उस समय पे नेहा ने क्या प्लान किया हुआ है ये उनको नहीं पता, राइट. तो उस समय पे मुझे ये सोचना जरूरी है कि मैं अगर उनको उस टाइम पे अपने काम को कैंसिल करके अगर मैं जाके उनको यस कर रही हूँ, बार बार अगर मैं उनको यस कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, मैं एग्री हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ी हूँ और आपके लिए आपको जो भी मुझसे हेल्प चाहिए उसके लिए मैं राजी हूँ, तो क्या मैं नेक्स्ट टाइम उसको कर सकती हूँ. एंड हियर वन मोर थिंग कम्स कि बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने टाइम को यूटिलाइज करने की जगह पे अपने टाइम को बस यूं ही जाने देते हैं. तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए बाउंड्री सेट कर सकते हैं और हमारे अंदर जो भी गिल्ट आता है हम उसकी एक गिल्ट की लिस्ट बना सकते हैं कि कैसे हम उस गिल्ट को क्लियर करें. लाइक आई एक्चुअली गो वंस इन अ ईयर टू माई होम टाउन. मैं ज्यादा नहीं जा पाती, सो आई ऑलवेज क्रिएट अ लिस्ट कि हाँ मम्मी से बात करनी है, हाँ ठीक है भाई को फोन करना है, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा फोन भी नहीं कर पाती हूँ. सो आई विल ऑलवेज क्रिएट द लिस्ट और जब भी मैं फोन करती हूँ तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि हाँ मैं नहीं कर पाई थी, ठीक है. तो यू नीड टू क्रिएट सम बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ टू. द नेक्स्ट थिंग इज लर्निंग अप्रोच. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बट येट टू बी थिंक कि हाउ वी एक्चुअली आर लर्निंग. आर वी लर्निंग होल डे, आर वी लर्निंग होल ईयर. हम जो लर्निंग अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं उसका हमने ड्यूरेशन क्या सेट किया. सो यू ऑलवेज सेट 30 मिनट्स और 1 आवर पर डे फॉर योर लर्निंग. और इसी तरीके से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा भी यूकेजी में जाता है, तो उसके लिए भी मैंने 1 आवर का टाइम सेट किया कि मुझे डेली उसको 1 आवर देना ही देना है. क्यों देना है, क्योंकि जहाँ पर मैं अपने आप को इम्प्रूव करने पे वर्क कर रही हूँ वहाँ पर एज अ मॉमप्रेन्योर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट का भी ध्यान रखूँ. और यहाँ पर एक भी और चीज आती है कि अगर आप सच में समय नहीं दे पा रहे हो देन यू नीड टू डेलीगेट दैट टास्क. बट आप उस टास्क को क्रॉस मार्क नहीं कर सकते कि ये चीज होनी नहीं है. सो थिंक अबाउट व्हाट इज योर लर्निंग अप्रोच, कि आप किस तरीके से लर्न कर रहे हो. द नेक्स्ट थिंग इज implementation. This is the most important thing, and many people I see that they actually do all the above step and then they lose this step कि implement करना है. जब हम कोई भी चीज implement करते हैं ना तो हम impatient हो जाते हैं. या श्योर शेरी आई विल डू दैट. जब हमें कोई भी चीज implement करनी होती है ना तो हमारे अंदर एक डाउट हमेशा रहता है कि क्या हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये काम सही से होगा या नहीं होगा. एंड दैट देयर आर डाउट्स एंड फियर्स एंड जो भी हमारे माइंड में नेगेटिविटी चलती है उसकी तो एक लॉन्ग लिस्ट है, तो वो तो बहुत ही बड़ा सेशन हो जाएगा. बट यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ इम्प्लीमेंटेशन की, मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू आर 80% रेडी देन यू शुड गो अहेड. और मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करती हूँ. इफ़ आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया. जो रिजल्ट मिलेगा, जो फीडबैक मिलेगा उसको हम अगले दिन देखेंगे, लेकिन आज जो मैंने सोचा है कि हाँ मुझे इस चीज़ पे एक्शन लेना है मैं उसको ट्राई करके देखती हूँ. एंड द मोर आई इम्प्लीमेंट माई आइडियाज, तो ये इट्स लाइक पीलिंग ऑफ अनियन. तो उससे मुझे क्लैरिटी मिलती जाती है कि मुझे एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है उसको मुझे कंटिन्यू करना है और क्या मेरे लिए गलत है उसको मुझे रोकना है.
ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी लगता है कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। टेक सम अदर पर्सन्स एडवाइस, अगर आप लेना चाहो। अगर आप एडवाइस नहीं ले सकते देन रिसर्च ऑन यूट्यूब, गूगल, और आपको बहुत सारे वहाँ पर आंसर्स मिलेंगे। एंड पर्सनली आई बिलीव टू हैव अ मेंटर इन योर लाइफ हु कैन गाइड यू कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहिए, किस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और किसको आपको नहीं करना चाहिए। Okay, and there is a question, if we say no to in-laws and we have guilt, how to overcome that? Okay, I want to connect this with a situation. Yesterday what happens in my home, I had 3 sessions in a day, and उस टाइम पर मेरी मदर इन लॉ ने आके मुझे बताया कि आज हमारी जो सर्वेंट है ना, हमारी जो मेड है ना, वो घर नहीं आने वाली है। सो देयर आर लॉट ऑफ वर्क जो हमें निपटाना पड़ेगा। एंड शी वाज सेइंग कि चलो अभी हम इस काम को निपटा लेते हैं जिससे हम फ्री हो जाएंगे और उसके बाद में तुम अपना काम कर लेना। सो मेरे साथ में सिचुएशन ये थी कि मेरे बैक टू बैक सेशन थे तो मैं उसको रीशेड्यूल ही नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि ठीक है हम ये काम निपटा लेंगे बट आई नीड सम टाइम। ठीक है, उसके बाद उनको लगा भी कि मैंने उनको जो उन्होंने मुझसे काम बोला कि आज मेड नहीं आई है, इतना सारा काम है जो खुद करना है और उसके लिए मैं अभी मना कर रही हूँ। सो मे बी शी इज थिंकिंग कि हाँ ये गलत कह रही, क्योंकि उन्हें मेरा काम नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं क्यों जूम पे मीटिंग कर रही हूँ। एंड आई कैन नॉट लेट हर एक्सप्लेन कि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ। दैट इज अ बिग चैप्टर जो मुझे उनको समझाना पड़ेगा। पर दैट टाइम मुझे डिसीजन लेना है कि मैं आपको ना कह रही हूँ। अब मैं उनको ना कह रही हूँ तो मेरे माइंड में ये आएगा ना कि मैंने गलत किया। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ और बाद में शेड्यूल कर देती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं पूरे दिन शेड्यूल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर पे गिल्ट आ रहा है तो आपको ये सोचना है कि आप ऐसा उनके लिए क्या कर सकते हो जिससे वो गिल्ट दूर हो जाए। मोस्टली हमारे जो मदर इन लॉ या फिर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज देयर लव लैंग्वेज। यू नो, आवर मेंटर हैज टोल्ड ऑलरेडी टू अस there are 5 love language. For my mother-in-law it is act of service. So आपके मदर इन लॉ के लिए उनकी लव लैंग्वेज क्या है, आप उस पर फोकस करो। इफ दैट इज अप्रिसिएशन, आप उन्हें किसी काम के लिए अप्रिशिएट कर सकते हो और आप उस गिल्ट से बाहर आ सकते हो। बिकॉज द मोमेंट यू एक्चुअली स्टार्ट कन्वर्सेशन विद हर विद दैट लव लैंग्वेज, यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विल स्टार्ट। Okay, so this is your answer. If you are feeling guilty for not saying yes to something which you can, then start working on the love language of those people. ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लास्ट में जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टेप बताया था उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप हमेशा डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको हमेशा रिटर्न अप्रोच के साथ में एक्शन लेना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रिटर्न अप्रोच? बहुत सारे लोग अपने माइंड में जो आइडियाज है ना, डायरेक्टली माइंड टू माइंड उसको जो है स्टार्ट करने की सोचते हैं। मतलब हमने ये सोचा कि चलो आज हम ये काम करते हैं स्टार्ट, तो हम डायरेक्ट उसको एक्शन लेने की सोचते हैं, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है, जब हम उसको लिखते हैं तो हम एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं कि हमें जो इस चीज पर एक्शन लेना है उस पर हमें किस तरीके से एक्शन लेना है। राइट, सो whenever you are going for implementing any ideas, write down। जब आप लिखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। जब आप लिखते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी तैयार हो जाती है और सबसे बड़ी बात कि आप भूलते नहीं है कि आपको किस स्टेप में करना है। अभी मैंने जो आपको 5 स्टेप बताया, अगर आपने लिखे नहीं है तो दोबारा से बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। द फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ प्लानर, द सेकेंड इज डेलीगेटिंग टास्क, the third is setting boundaries, the fourth is learning approach, and the fifth is implementation. These are the steps you need to follow to become a productive mompreneur। और वैसे भी ये सारे स्टेप्स जो है सभी लोगों पर जो कि एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क कर रहे हैं उन पर अप्लाई होते हैं, बट फॉर मदर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so this is all about today's how to become a productive mompreneur topic, and I have 2 important announcements to make here. As I already told you that we should have a learning approach in our life, so to help others so that they can learn a lot about digital platform। क्योंकि हम जब भी कोई काम ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है कि
हमने जो वर्क स्टार्ट किया इसके लिए हम सिस्टम्स को किस तरीके से ऑपरेट करें, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करें. सो आई एम कमिंग अप विद अ स्पेशल 3 days workshop which is starting from tomorrow 5 p.m. and in this 3 days workshop I am actually going to explain all the things about social media marketing, how you can market yourself when you are using social media. So this is a workshop. The last date for registration is today. The link is in bio with the name of workshop. You can go check out and join if you are interested. I'm not saying you are interested, if you are serious in attending these sessions, because the value I'm providing is worth rupees 9,999 rupees. So you can look about this. If you are serious action taker, you want to just go for building your presence on social media, market yourself, this you can do. And another one announcement I want to make here, I am soon coming up with a talk show for all the coaches and consultants where we will do a real time talk. What do I mean by real time talk? Because whenever you connect with reality, whatever happens in your life, then you actually understand कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमने एक स्पेशली डिज़ाइन किया है टॉक शो जिसकी सीरीज स्टार्ट होगी जून से, जिसमें आपको डिफरेंट कोचेस को सुनने का मौका मिलेगा जो आपके साथ में शेयर करेंगे अपनी रियलिटी सिचुएशन, और आपकी रियलिटी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो वो आपको जानने के लिए मिलेगा. तो स्टे कनेक्टेड, क्योंकि ये टॉक शो हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यूबल कंटेंट ही नहीं मिलेगा, आपको रियलिटी कंटेंट मिलेगा. ठीक है, सो बी देयर कनेक्टेड विथ मी. आई विल शेयर द अपडेट सून. सो नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस. अगर किसी को भी जो मैंने अभी बताए स्टेप्स उससे रिलेटेड या फिर लाइफ से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस है या डिजिटल रिलेटेड भी कोई चैलेंज है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई थिंक आफ्टर 10 minutes we'll end up this Insta live. So those who are appreciating, thank you so much. Thank you Veena, thank you Savita. Oh, hello Simple ma'am, thank you for joining me. Okay, I think Sherry, I answered your question. Hi Monal, hi Tripti, hi Ramya, hi Sarita. So again, hello to everyone. So I think if I was clear, thank you Shamta, and you got your answers about how to become a productive mompreneur. Oh yeah, I remember one more thing. Sorry, are you going to post this session? Yes, I'm going to post this session and you'll get the recording of this session. Okay, so I want to share an incident with you. ठीक है, और आप लोग मुझे बताना कि ऐसा इंसिडेंट अगर होता है तो उसमें आप क्या करते हैं. ठीक है, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन एंड उसके बाद आप मुझे बताइएगा. लाइक मैंने सबसे पहले ही बताया ना कि प्लानर तैयार करना चाहिए, तो उसमें मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी कि जनरली जब हम प्लानर को तैयार करते हैं तो प्लानर को तैयार करते समय हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. या तो हम रात को सोने से पहले अपना पूरे दिन का प्लानर बना के हम जो है रख कर सोए क्या मैं अगले दिन क्या करना है, या फिर हम लोग सुबह उठ के प्लानर बनाएं. ठीक है, अब सपोज कि हमने रात को प्लानर बनाया और हमने लिखा कि अगले दिन हमें सुबह 5 बजे उठना है, 5 बजे के बाद हमें ये एक्टिविटी करनी है, फिर ये एक्टिविटी करनी है, 6 बजे तक ये करना है, ऐसे ऐसे हमने ब्ला 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 ऐसे करके अपना प्लानर बना दिया. अब प्लानर बनाने के बाद ये हुआ कि अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा ना तो हमने उसको स्नूज नहीं किया, हमने स्टॉप कर दिया और फिर हमारी आँख खुली 6:30 बजे. फिर हमने देखा कि बच्चे की बस भी निकल गई और हम उस दिन सोते रह गए. उसके बाद में जब हमारी आँख 6:30 बजे खुली तब हमने ये रियलाइज़ किया कि हमने जो आज का प्लानर बनाया था उसका सुबह का 1.5 घंटा तो हमने ख़राब कर दिया. यानी कि सारी एक्टिविटी जो हमने प्लान की थी कि बच्चा स्कूल जाएगा, सुबह 5 बजे उठेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना है, वो सारी एक्टिविटी अब हमारे लिए डाइवर्ट हो गई. ठीक है, अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोग क्या करोगे? आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स. आगे उस प्लानर को फॉलो करोगे या फिर सोचोगे कि चलो अब देखा जाएगा बाद में. चलो मैं वेट कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ कभी कभी, इसलिए भी आप लोग टाइप नहीं कर पाते होंगे. क्वेश्चन रिपीट करूं?
नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? Okay, have 3 priorities. Okay, Monal is saying have 3 priorities for the day which are most important and focus in completing those. Great, Monal, very nice. Anyone else? Follow the rest of the planner. Good, Sarita. Okay, Nita, same. Follow the rest of activity. Okay, start fresh. Okay. नाइस रिस्पॉन्सिव। आई एम सेइंग कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हो सिचुएशन से। मेरे साथ ये सिचुएशन हो चुकी है, उसके बाद मुझे बहुत सारी डांट पड़ी कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया। फॉलो द रेस्ट शेड्यूल। यस, थैंक यू क्षमता। ओके, thank you for such a nice responses. Okay, not to be hard on myself. गलती से नींद आ गई एक दिन, so take a deep breath, plan for the rest of the day. It can be definitely molded, but alarm once in a blue moon हो तब ठीक है, so no. Okay. सबसे पहले किसी को भी अगर ये पता हो कि सुबह जल्दी कैसे उठना चाहिए, डू कनेक्ट विथ मी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जो भी आपने रिस्पॉन्सेज दिए। जनरली व्हाट आई डू इज, जो आपने कहा भी उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके बता रही हूँ कि अगर मेरे साथ में ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाती है कि मेरा डे उस तरीके से नहीं जाने वाला जिस तरीके से मैंने प्लान किया था, देन जो हमारे पास बाकी का समय होता है ना, देन आई प्लान पर आवर कि अब मुझे इस अगले 1 घंटे में क्या करना है। सो वेन एवर यू फील दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि आपने अपना डे प्लान किया या फिर अपना डे प्लान किया और अपना डे प्लान ही नहीं किया, देन प्लान पर आवर। जैसे अब मैं कहूँ कि अभी जो है 11:30 हो गया है, सो अगर आपको इसके बाद में आपको पता नहीं है ना कि आपको पूरे दिन क्या करना है, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं 11:30 to 12:30, 12:30 to 1:30। जब आप 1 आवर की प्लानिंग करके रखते हैं तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर पिछले आवर में भी आपने वो काम नहीं किया जो आपने लिखा था, तो एटलीस्ट आपके पास नेक्स्ट आवर है रीप्लान करने के लिए। सो यू कैन डू दिस कि अगर आपने पहले कुछ प्लान किया था और आप उसको उस तरीके से नहीं कर पाए, जैसे मोस्टली मेरे प्लानर जो है वो पूरे मंथ के एक तरीके से मैं शेड्यूल करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं प्लानर नहीं फॉलो कर पाई, देन आई प्लान माई आवर क्या मुझे नेक्स्ट जो 1 आवर है उसको किस तरीके से लेके जाना है। एंड रेयरली ही ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे कोई भी अपना शेड्यूल जो मैंने बनाया होता है, चाहे वो सेशन का हो, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ में कोई मीटिंग करनी हो, उसको मुझे शिफ्ट करना पड़े और मैं क्लाइंट्स को बोलूँ कि नहीं आप बाद में मेरे साथ कनेक्ट करना, अभी मैं बिजी हूँ। मोस्टली आई टेक ऑन प्रायोरिटी 5 थिंग्स लाइक माई मेंटर सेज टू हैव top 5 things on priority and 1 be have your big hairy audacious goal which you need to do. And she told about to draw a frog in the front of that task जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So that I always do. So thank you so much for listening my incident जो भी मैंने आपको बताया। I hope आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। So थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वंडरफुल लाइव सेशन विथ यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंस्टा लाइव सेशन करके, और आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या सो नो गिल्ट, ओके इट्स ओके सविता, ठीक है। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट टॉक शो स्टार्ट होने वाला है वो जून से स्टार्ट होगा, तो उसकी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तब तक आप लोग बता सकते हैं कि आप किसको सुनना चाहते हैं। आई विल ट्राई कि एज अ गेस्ट मैं अगर इन्वाइट कर सकूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल पोस्ट दिस इंस्टा लाइव सो यू कैन रीवॉच दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द टॉक शो।